सेशन है वो है सप्लीमेंट सेशन। अभी दक्षा जी आने वाली होंगी, रास्ते में है। ठीक है, तो सप्लीमेंट सेशन है, इम्पोर्टेंट सेशन है। फिर आप मुझसे पूछते हो कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, क्या ले सकते हैं, थायराइड है क्या ले सकते हैं, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप बताते हो, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, आप इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें बताते हो, इसमें क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये मीटिंग सारे लोगों को भेज दो, जितने भी आपके टीम मेंबर्स है सभी को ये भेजो कि वो लोग इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, सभी को भेजो, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन है, ऐप नॉलेज होना बहुत जरूरी, सभी को ऐप की जानकारी होनी चाहिए। तो सबको भेजो, सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, सप्लीमेंट्स की जानकारी मिलेगी, डिटॉक्स कहाँ यूज होता है, विजन कहाँ यूज होता है, इंटेलेक्ट कहाँ यूज होता है, प्रोटीन क्यों जरूरी है, विटामिन मिनरल्स क्यों जरूरी है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। अरे किसी ने मुझे पूछा था बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही तो क्या दें, तो भाई बुला लो उनको, पता चल जाएगा बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही तो क्या देंगे। ठीक है ना, तो सारे सप्लीमेंट्स की उनको नॉलेज मिलेगी। सो प्लीज इनवाइट कर लीजिए सभी को, वो लोग आ जाएं। अभी सिर्फ 178 मेंबर्स हुए हैं, जबकि लिंक मैंने दोपहर में ही डाल दिया था। जब मैं 3 बजे का सेशन स्टार्ट करने जा रही थी, उससे जस्ट पहले ही मैंने लिंक शेयर कर दिया था, फिर भी अभी लोग ज्यादा नहीं आए हैं। आपको पता है हम लोग कितनी मेहनत करते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको सिखाने के लिए, है ना, हम हमारा कितना समय देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, पूरी टीम को सीखना चाहिए। मोदी केयर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट नॉलेज होना सबके लिए जरूरी है कि नहीं है? देखो आ गई क्या, आ गई आ गई आ गई। ठीक है, तो प्रोडक्ट नॉलेज होना सबके लिए जरूरी है। हमारे पास सप्लीमेंट की कैटेगरी है, आपको पता होनी चाहिए, ब्यूटी कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो तो हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सो ओवर टू यू दक्षा जी, आप आ गए? दक्षा जी ठीक है, तो आप लोग इनवाइट कर लो सभी को, सभी लोग आ जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें टॉक शो रखने पड़ेंगे, तब आप लोगों को मजा आएगा। आपको है ना एंटरटेनमेंट भी चाहिए साथ में, है ना, सीखने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चाहिए। हम ऐसे आसानी से नहीं सीखेंगे, साथ में कॉमेडी भी चलनी होना चाहिए आपको, बीच बीच में कॉमेडी होती रहे तो आप सीखते रहो। मैं आपके लिए कपिल शर्मा शो स्टार्ट कर दूंगी कुछ दिनों में। जी मैम, सब लोग चालू हो गए, कपिल शर्मा शो ही चाहिए आपको। अरे पता है सफलता बोरिंग होती है, आपको ये नहीं मालूम? एक जैसा काम जब हम लगातार करते हैं ना तब सफलता मिलती है। ऐसा थोड़ी ना कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, सफलता मिल गई। एक जैसा काम बहुत लंबे समय तक जब किया जाता है तब सफलता मिलती है। हमें वही प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वही फॉलो अप लेना है, वही मीटिंग्स करनी है ना, वही लीड जनरेट करनी है, वही सब कुछ करना है। और वही सब कुछ हमें लगभग 3 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक करना है, ताकि हमें सफलता मिले। तो सफलता हमेशा बोरिंग होती है, क्योंकि एक जैसा सब एक जैसा काम करते हैं। आपको और लोगों का काम पसंद आता है ना, लेकिन वो लोग भी एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं। दुकानदार डेली सामान बेच रहा होता है, ठीक है, टीचर डेली पढ़ा रहा होता है, सब लोग डेली वही काम कर रहे होते हैं, सब लोग अपने काम से बोर हो रहे होते हैं। ठीक है, सो एंटरटेनमेंट नहीं होता काम में, काम काम होता है। तो सभी को बुला लो, क्योंकि सप्लीमेंट का सेशन है। सप्लीमेंट की नॉलेज जरूरी है बिजनेस को करने के लिए, ध्यान रखिए, सप्लीमेंट की नॉलेज जरूरी है बिजनेस को करने के लिए। ओके, फैट कम करने वाला प्रोडक्ट भी रक्षा जी अभी आपको बता देंगी, आ तो गई है, मैंने पोस्ट भी बना दिया है उनको। रक्षा जी रेडी हो तो आ जाओ, रक्षा जी ही बताएंगी आपको सप्लीमेंट का सेशन भी, वो फैट कम करना भी। आ गई आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। यहाँ पे ना अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ना तो अपने काम से प्यार करने लगो। हाँ वैसे तो बहुत मजा आता है, हम प्यार करते हैं ना उससे कभी बोर नहीं होते। बिल्कुल सही बात बोली, हमें तो काम करना अच्छा लगता है।
मुझे तो काम करना ही अच्छा लगता है। यस, उस लेवल, मतलब देखो उस लेवल तक आपको प्यार करना है, जैसे अगर घर में बड़े हैं, जैसे एक लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़की लड़के से प्यार करती है ना? दिन में रात में वही दिखते हैं, किसी भी चीज का जिक्र हो तो वही याद आता है। वैसे जब आपको मोदी के हर चीज में दिखने लगेगा, याद आने लगेगा ना, तब ना सक्सेस पक्की है। गाने भी सुना ना तो भी अपने हमसफर की जगह पे मोदी के याद आना चाहिए। परफेक्ट। चलिए फिर मैं चलती हूँ, है ना? ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। तो हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस क्लियर है? सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मैं ना भूल ही गई थी कि आज सेशन है मेरा, इसीलिए मैं तो अच्छे से ना एक वीडियो सुन रही थी हमारे सीईओ का। हमारे सीईओ का एक वीडियो में सुन रही थी, बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट आए हैं, उसे समझ रही थी। तो आपकी अपलाइन को बोलना कि वो वीडियो आपको दे दे, उसे अच्छे से समझना। आपको प्राउड फील होगा कि आप कितनी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, और अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है ना, उनको भी वो प्रोस्पेक्ट को देने लायक वीडियो है। तो वो वीडियो ना आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी दीजिएगा, जो ना सोचने वाली बात कर रही है, घर में पूछने वाली बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर वो कह रहे हैं ना, उन लोगों को आप वो वीडियो दीजिएगा। ठीक है, मैं मीटिंग वाले ग्रुप में उसका लिंक दे दूंगी, तो आपकी अपलाइन से आप मांग लीजिएगा। हाँ, चलिए तो हम अपने सप्लीमेंट के सेशन की ओर बढ़ते हैं। ये सेशन 2 पार्ट में होता है, ठीक है? फर्स्ट पार्ट हमारा बुधवार को हो चुका है। मीटिंग खत्म करके दूंगी, मीटिंग वाले ग्रुप में दे दूंगी। आपकी अपलाइन सारे लवली मैम के जितने भी लीडर्स हैं वो उस ग्रुप में है, वो आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, अगर ना मिले तो आपको बोलना कि दक्षा मैम ने कहा था कि वो वहां पे एक वीडियो छोड़ेंगे, आप प्लीज हमें दीजिए। ओके, तो उसका लिंक वहां पे यूट्यूब का ही लिंक है, दे दूंगी। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था सप्लीमेंट क्या होता है। देखो मेरे यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है भाई, सबको मेरा वीडियो स्टक हो रहा है क्या? प्लीज जरा सा बता दो। 1-2 मेंबर का मैसेज आया, मेरा वीडियो क्लियर नहीं है, स्टक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। नहीं है, ओके। बाकी सब लोग लिख रहे हैं कि भाई मेरा वीडियो सही है, सब सही है। तो जिसने भी लिखा है वो अपना देखो, थोड़ा सा जगह चेंज कर लो। तो परसों हमने देखा था कि भाई सप्लीमेंट क्या होते हैं, उसके जो मिथ है लोगों के दिमाग में, जो उसकी मान्यता है, वो हमने जाना था। फाउंडेशन प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना था। फिर हमने थायराइड के बारे में, डायबिटीज के बारे में, फीमेल हेल्थ के बारे में, कमर दर्द के बारे में, स्टेमिना एंड एनर्जी, लो एनर्जी होती है उसके बारे में। वीडियो शो नहीं हो रहा है तो इधर उधर घुमाओ अपनी स्क्रीन को, कहीं पे दिख जाऊंगी, जहां पे भी दिखो उसको टच कर देना, ठीक है? हाई बीपी, लो बीपी के बारे में जाना था। अस्थमा और सर्दी जुकाम वाली एलर्जी के बारे में जाना था। गट हेल्थ यानी कि स्टमक प्रॉब्लम के बारे में जाना था। फैटी लिवर के बारे में जाना था। अल्सर के बारे में जाना था, है ना? वेट कम करने के लिए और फैट कम करने के लिए जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जाना था हमने, और वजन बढ़ाने के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में जाना था। ठीक है, आज हम जानेंगे पिंपल्स, पिगमेंटेशन और रिंकल्स यानी कि स्किन रिलेटेड जो भी इश्यू है उसके बारे में जानेंगे। हेयर से रिलेटेड हेयर फॉल, रीग्रोथ, ग्रे हेयर, उसके बारे में जानेंगे। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि जॉइंट पेन हो गया। जॉइंट पेन में कुछ भी हो सकता है, शोल्डर दर्द कर रहा है, कलाई दर्द कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, गठिया बाई है ना? तो उसके सर्वाइकल इश्यू है, कमर का जो मेन रीढ़ की हड्डी दर्द करती है उसके बारे में, वो सब हम जानेंगे। दांत और मसूड़ों की प्रॉब्लम है, मसल्स पेन है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। वेरिकोज वेन्स है, अगर जो नसें फूल जाती है ना, ग्रे सी और या फिर एकदम मजेंटा सी या एकदम डार्क ग्रीन सी वेन हो जाती है, नसें खासकर पैरों में होती है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर अगर किसी को भूख नहीं लगती है तो क्या देना है उसके बारे में जानेंगे। किडनी स्टोन है, पित्ताशय में स्टोन है, तो उसके बारे में जानेंगे। पाइल्स और बवासीर है तो उसके बारे में जानेंगे।
ठीक है। जस्ट अ मिनट। फैट कम करने के लिए जो भी पूछ रहा है ना, उसके लिए चैट बॉक्स में ही देखो, एक बोतल का ना किसी ने पिक डाला है, वही वाला है। ओके, जो भी पूछ रहा है, कोई फैट कम करने का पूछ रहा है, चैट बॉक्स में चेक करो। आई थिंक शिवानी के नाम से उन्होंने बोतल शेयर करी है जो फैट कम करने के लिए। ओके, फिर हम हर एडिक्शन, किसी को भी अगर नशे की लत लगी हुई है तो उसको छुड़ाने के लिए क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं वो जानेंगे। मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे। फिर हार्ट प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है ना, कैंसर है, उसके बारे में जानेंगे। आंखों और कान की प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहे उसके बारे में जानेंगे। पीसीओडी, पीसीओएस, अनफर्टिलिटी की जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जानेंगे। नसों की ब्लॉकेजेस है, कहीं पे भी गांठ है, गांठ यानी कि सिस्ट है, तो उसके बारे में जानेंगे। प्रेग्नेंट लेडी को क्या देना है, लैक्टिंग मदर को क्या देना है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। स्किन की एलर्जीज अगर होती है, लाइक सोरियासिस होती है, एक्जिमा होता है, तो उसके में क्या देना है। हाइपर एक्टिविटी अगर किसी के अंदर है तो उसमें क्या देना है। कोई अगर बहुत ही डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेशन में है, तो क्या देना है वो हम जानेंगे, ठीक है। हाइट बढ़ाने के लिए भी हम जानेंगे। फिर नॉट लिस्ट, बट मेरी लिस्ट में नहीं है ये, बट वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, स्किन सफेद होने लगती है, जो नेचुरल रंग है वो हट करके व्हाइट 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 होने लगती है, फिर पूरा बॉडी व्हाइट हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और यस, अगर किसी ने यहाँ पे पूछा है हर्निया के बारे में तो उसके बारे में भी बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती है। सबसे पहले अपनी बुक और पेन रेडी कर दीजिए, अगर नहीं है तो बुक और पेन ले लीजिए जल्दी जल्दी से। तब तक मैं बता देती हूँ, मैं जो बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में मत लिखिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान चैट बॉक्स में होता ही नहीं है, मेरा ध्यान चैट बॉक्स में होता ही नहीं है, तो मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगी। मेरा ध्यान चैट बॉक्स में अभी इसीलिए गया क्योंकि किसी ने कोई इमेज भेजी थी, वो इमेज सही है या गलत है, मतलब काम की है या फालतू की भेजी है, वो चेक करने के लिए मैं चैट बॉक्स में गई थी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, वैसा तो कोई नहीं था ना, वही चेक करने के लिए गई थी, ठीक है। तो मुझे फैट का कोई पूछ रहा है ऐसा समझ में आया। ओके, तो मेरा ध्यान चैट बॉक्स में नहीं होता है, तो आपका ध्यान भी चैट बॉक्स से हटा, उस पे दीजिए, नोट्स बनाइए। पहले पार्ट का छूट गया है, ये मीटिंग हर महीने होती है, तो नेक्स्ट मंथ वापस से मीटिंग अटेंड कर लेना, दोनों पार्ट अटेंड करना, तो आपको अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी, सप्लीमेंट की नोट्स भी बन जाएंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं स्किन की, ठीक है। तो स्किन में अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उनको क्या सप्लीमेंट देना है, हमारे लगाने वाले कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं, वो ऑलरेडी स्किन केयर के सेशन में लवली मैम ने बता दिया है। तो सप्लीमेंट कौन से लेने हैं वो मैं बता देती हूँ। देखो, या तो आपकी पेट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके स्किन के अंदर एक्सेस ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, जो प्रोड्यूस होते रहता है ना, तो उसके वजह से भी आपको एक्ने हो सकते हैं। आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तब आपको एक्ने होते हैं, लाल लाल रेड रेड बड़े बड़े पिंपल्स जो दर्द भी करते हैं, है ना, वो पीसीओडी वाली प्रॉब्लम में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में ओमेगा की कमी है तब भी पिंपल्स हो सकते हैं, और आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है तब भी पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक गैस बन रही है, आपको कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपको पिंपल्स आ सकते हैं, तो उसके लिए डिटॉक्स लेना है, डिटॉक्स, ठीक है। तो जनरली अगर आप किसी को पता नहीं कि भाई क्यों पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये सारे सप्लीमेंट आप दे दो उसको, डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा जूस, या फिर गमी, हेयर स्किन नेल वाली गमी, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है।
और अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स में एक्ने दिख रहे हैं, तो पीसीओडी वाले प्रोडक्ट दो, पीसीओडी सही हो जाएगा, एक्ने अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, पीसीओडी के बारे में आगे बात करूंगी मैं। पिंपल्स के लिए डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल और एलोवेरा जूस या उसकी टेबलेट या फिर गमी, दोनों में से कोई एक ही देना है, या तो एलोवेरा दीजिए, गमी दीजिए, दोनों बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे सप्लीमेंट लेने कैसे हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगी। ओके, सारे सप्लीमेंट कैसे लेने हैं लास्ट में बता दूंगी, अभी सिर्फ फोकस कीजिए जो अब बात करते हैं रिकमेंडेशन। हाँ, पिगमेंटेशन यानी दाग धब्बे ही बता रही हूँ, उसमें क्या लेना है, तो उसमें लेना है डिटॉक्स, स्पिरुलिना और एलोवेरा या फिर गमी। हमारी हेयर स्किन नेल की गमी आती है, ठीक है, वो ले सकते हो, या फिर एलोवेरा जूस या उसकी टेबलेट ले सकते हो। रिपीट कर रही हूँ, डिटॉक्स पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए डिटॉक्स, स्पिरुलिना, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, एलोवेरा जूस या उसकी टेबलेट या तो फिर गमी, या फिर गमी। ओके, अब रिंकल्स, रिंकल्स के बारे में, जो झुर्रियां हो जाती है ना, ऐसे ऐसे स्किन ढीली हो जाती है, यहाँ पे झुर्रियां हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है, उसके लिए 3 प्रोडक्ट है हमारे बेस्ट। ऐसा क्यों हुआ? वो है टर्मरिक, टर्मरिक, इंटेलेक्ट और प्रोटीन पाउडर। टर्मरिक, इंटेलेक्ट पाउडर। जिसको एंटी एजिंग के साइन दिख रहे हैं उनके लिए टर्मरिक, इंटेलेक्ट और प्रोटीन पाउडर। मेरी वॉइस कट रही है क्या? सबको मेरी वॉइस कट के आ रही है? सबको मेरी वॉइस कट के आ रही है? 2-3 लोगों का मैसेज आया कि वॉइस कट रही है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हुआ है, इस वजह से आ रही होगी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क का ना जो लेवल होता है वो कभी कभी कम जा रहा है, कभी कभी एकदम सही हो रहा है। अब बात करते हैं हेयर फॉल की। देखो, हेयर फॉल किसे कहते हैं? अगर आप कंघी करते हो तो 2-4 बाल आते हैं, है ना, उसको हेयर फॉल नहीं कहते। दिन के अगर आपके 100 बाल गिरे ना, 100 बाल गिरे, तो उसको हेयर फॉल की समस्या नहीं होती कहलाती। ठीक है, हेयर फॉल की समस्या उसे नहीं कहते हैं, वो हमारा रूटीन है, वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे हमारे जो ओल्ड हेयर है वो भी जाने चाहिए, ताकि नए बाल आए, अच्छे बाल आए। तो हेयर फॉल किसे कहेंगे? अगर आप कंघी कर रहे हो और पूरी कंघी भर के आ रही है ना, ये बालों का गुच्छा आ रहा है, आप बालों को वॉश कर रहे हो और जाली में भी बहुत सारे बाल का गुच्छा जा रहा है। जब आप बाल बना रहे हो तो नीचे जमीन पे भी बहुत सारे बाल टूट करके या फिर गिर करके सेट सी बिछ जा रही है बालों की। जब बालों को आप ऐसे ऐसे करते हो तो हाथों में पूरी लटें आ रही है ना, तो उससे हेयर फॉल कहते हैं। तो इसमें क्या देना है? इसमें देना है प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल,
फ्लेक्स ऑयल और हमारी नेल स्किन हेयर वाली गमी एंड नोनी या फिर डिटॉक्स। मैंने अपना वीडियो बंद करा है क्योंकि शायद इससे मेरी वॉइस सही आए, है ना। तो अब वो चैट में लिखिएगा मत कि वीडियो नहीं दिख रहा है। रिपीट कर रही हूँ, हेयर फॉल के लिए प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फ्लेक्स ऑयल, गमी और नोनी या फिर डिटॉक्स। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑयल का यूज करना है। ट्रीटमेंट ऑयल कैसे बनाना है वो मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। पहले मैं सारे जो बालों की प्रॉब्लम है उसके बारे में बता दूँ। अब बात करते हैं बालों के रीग्रोथ की। अगर बाल जा रहे हैं लेकिन नए भी तो आने चाहिए ना। जिनको नए बाल नहीं आ रहे हैं उनको रीग्रोथ की प्रॉब्लम है, यानी कि बॉल्डनेस की, ठीक है। नए बाल आ नहीं रहे हैं जिसकी वजह से गंजे से दिखने लगते हैं लोग, बाल से ज्यादा स्कैल्प दिखने लगी है ना। तो उन लोगों को क्या देना है? उन लोगों को देना है स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, गमी, प्रोटीन पाउडर और ट्रीटमेंट ऑयल। स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, गमी, प्रोटीन पाउडर एंड ट्रीटमेंट ऑयल। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑयल में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी। ग्रे हेयर, अब बात करते हैं ग्रे हेयर की, यानी कि जो सफेद बाल आने लगते हैं, है ना, उसकी। तो देखो सफेद बाल काले हो जाएंगे ये गारंटी मैं नहीं दे सकती, बट अगर मैं जो बता रही हूँ आप स्टार्ट कर दोगे कंटिन्यू तो नए सफेद बाल नहीं आएंगे, ठीक है। ओके। ग्रे हेयर के लिए लेना है आंवला जूस प्लस फाउंडेशन प्रोडक्ट। आंवला जूस और फाउंडेशन प्रोडक्ट। अब आंवला जूस पीना भी है और आंवला जूस को हेयर ऑयल की तरह वीक में 3 बार अपने बालों पे लगाना भी है, जड़ों सहित, ठीक है। जड़ों से स्कैल्प में भी लगाना है और पूरे बालों में भी लगाना है। इससे हो सकता है आपके अगर थोड़े बहुत बाल ना व्हाइट हुए होंगे ना तो वो ब्लैक हो जाएंगे, उसका मैं कहती हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बाल है सफेद तो वो व्हाइट से बाल काले होंगे वो मैं नहीं कह सकती। किसी किसी के होते हैं, किसी किसी के नहीं होते, बट नए काले बाल है वो सफेद नहीं होंगे, ठीक है। नए सफेद बाल नहीं होंगे आपके। ओके, तो अब मैं ट्रीटमेंट ऑयल बताती हूँ। देखिए ट्रीटमेंट ऑयल में आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, हेयर फॉल हो रहा है और रीग्रोथ का जो प्रॉब्लम है उसमें आप हमारा कोई सा भी हेयर ऑयल ले लीजिए, ठीक है। 100 ml लेना है, 100 ml हेयर ऑयल लेना है। इसमें आपको हंड्रेड ml हेयर ऑयल में आपको 100
फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल है उससे पंक्चर करके ऐड करना है, इतने तो वो लिख लीजिए। 10 कैप्सूल 10 कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल के ऐड करने हैं, 10 कैप्सूल स्पिरुलिना के, 10 कैप्सूल स्पिरुलिना के, 5 ml टी ट्री ऑयल डालना है, 5 ml टी ट्री ऑयल, 10 ml अर्गन ऑयल डालना है, 10 ml अर्गन ऑयल, ठीक है। सप्लीमेंट भी लेने हैं और ये ऑयल भी यूज करना है, दोनों चीजें करेंगे और सारे सप्लीमेंट यूज करेंगे और इसी तरह से ऑयल यूज करेंगे ना, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 90 डेज 3 मंथ कंटिन्यू यूज करना है, तब थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा। थोड़ा सा मतलब 25 से 30% रिजल्ट दिखेगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा ना वो जल्दी से दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हमें जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो 1-2 दिन की, 2-4 हफ्ते की नहीं होती है, 2-4 महीनों की नहीं होती है, वो लंबे टाइम से धीरे धीरे धीरे, जैसे पेड़ होता है ना, छोटा सा होता है, पहले तो पौधा होता है, पौधा, फिर उसमें ना खाद पानी सब डाला जाता है ना, तब जाके वो बड़ा होता है, और वो बड़ा होने में टाइम भी लगता है, 1-2 दिन में, 2-4 महीने में वो बड़ा नहीं हो जाता है। वैसे ही हमारी प्रॉब्लम भी ना 2-4 दिन में नहीं पनपी हुई है, तो बहुत टाइम से वो हो रही होती है। जब हम उसे इग्नोर करते हैं, हमारी बॉडी साइन देती है, उसे इग्नोर करते हैं, तो वो एक दिन अच्छी बड़ी प्रॉब्लम के सामने बाहर आती है, हमें दिखती है, तब हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो 1 महीने में या 2 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ आप कंटिन्यू करें। 1-2 महीने में रिजल्ट चाहिए तो डॉक्टर के पास जाइए, थोड़े टाइम के लिए सही रहेगा, वापिस से प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा थोड़ा लंबा टाइम लेगा बट आपको अच्छे से रिजल्ट देगा, ओके। और सारी चीजें करनी है, आधी अधूरी नहीं करनी है। आधी अधूरी करके भी आप हमें बोलोगे कि भाई रिजल्ट नहीं मिला, तो भी वैलिड नहीं है, ओके। और 1 महीने में या 2 महीने में भी आप बोलोगे कि कुछ नहीं हो रहा है, तो भी मैं बता रही हूँ कि नहीं होना है, ठीक है। अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रीटमेंट ऑयल का कोई सा भी 100 ml ऑयल लेना है, उसमें 10 कैप्सूल स्पिरुलिना के ऐड करने हैं, 10 कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल के ऐड करने हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई आप, मैं जो बता रही हूँ ना उस पे फोकस कीजिए, आगे सारी प्रॉब्लम्स आगे आएंगी लाइन टू लाइन, ठीक है। मैं बीच में कुछ आप जो पूछोगे ना वो नहीं बताऊंगी, तो यहाँ पे चेक बॉक्स में लिखना बंद कर दो या फिर ना लेफ्ट हो जाइए, अपनी अपलाइन से पूछ लीजिएगा, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, बताने में मजा नहीं आता है जब आप ना चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालते रहते हो, ओके। अगर आप सिर्फ ऐसे आओगे ना तो आप ना कभी नॉलेज नहीं ले पाओगे, हर बार आपको ना बार बार पूछना ही पड़ेगा, हर्निया का बताओ, हर्निया का बताओ। क्या आप सिर्फ हर्निया के बारे में जानने के लिए आपको अपना बिजनेस बड़ा नहीं करना है? अभी जो बता रही हूँ फिर वो प्रॉब्लम सामने आएगी तब आकर के पूछोगे कि इसका बताओ। तो मेरा सजेशन है, आप मैं जो बता रही हूँ ना उसको नोट डाउन करो, उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। हर्निया का भी आएगा, मेरा एक रूटीन है, उसी हिसाब से बताती हूँ, उसी हिसाब से आप नॉलेज लीजिए। आप स्कूल या कॉलेज में गए होंगे ना, वहां पे आप टीचर को या सर को ये कहते हो कि पहले ये पढ़ा दो, पहले ये पढ़ा दो, नहीं कहते ना। तो फिर यहाँ पे भी जो मैं बता रही हूँ ना वरना मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए सारी जो आज ये चीजें बताने वाली हूँ ना वो बता दिया कि इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया ना, और तब मैंने ये भी बताया था कि किसी ने हर्निया का लिखा तो वो भी बताऊंगा, तो सब रखो भाई, बताने के लिए ही आई हूँ। चलिए चलते हैं,
वापिस से ट्रीटमेंट ऑयल का बता रही हूँ, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ऑयल, कोई भी 100 ml मोदी केयर का ऑयल लीजिए जो भी आपको जचता है, उसमें 5 ml टी ट्री ऑयल डालिए, 10 ml मोरक्को अर्गन ऑयल डालना है, ठीक है। 10 कैप्सूल स्पिरुलिना, 10 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल, इसको मिक्स करके रख देना है। जब भी एटलीस्ट वीक में 3 टाइम यूज करना है, वीक में 3 टाइम, ठीक है। जब भी इसे यूज करो अच्छे से सेक करना है और अच्छे से स्कैल्प में लगाते हुए सर्कुलर मोशन में 10 से 15 मिनट मसाज करना है, ठीक है। अब यही ट्रीटमेंट ऑयल आएगा, बट इसमें जो गंजापन आ रहा है किसी को भी, है ना, टकले हो रहे हैं जो, उनको 5 कैप्सूल इंटेलेक्ट के ऐड कर देने हैं और उनके सप्लीमेंट में भी इंटेलेक्ट चला जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट में लेने के लिए भी इंटेलेक्ट ऐड हो जाएगा, ओके। और इसके साथ साथ उनको हमारा वेलोसिटी का ना दाढ़ी बढ़ाने का हेयर ऑयल आता है, उसके अंदर ड्रॉपर आता है, वो पूरा ड्रॉपर भर के इस ऑयल में डालना है। इसके लिए बता रही हूँ, गंजापन जिनको आ रहा है, बॉल्डनेस जिसको आ रही है, रीग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके लिए छोटी जो मैंने ट्रीटमेंट ऑयल बताया हेयर फॉल के लिए, वो तो रहेगा ही रहेगा। 2 चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। एक हमारा बियर्ड ऑयल आता है ना, बियर्ड ऑयल आता है, उसको पूरा ड्रॉपर भर के ऐड करना है और 5 कैप्सूल नहीं, मैं यूज नहीं करती हूँ, मैं तो ना बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए आती हूँ। मेरे हेयर अच्छे ही नहीं है ना, नहीं दिखते अच्छे, ठीक है। आपको जो लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे यहाँ पे कमेंट करने के लिए आए हो तो। ओके अब आगे बढ़ते हैं ग्रे हेयर के लिए। ग्रे हेयर के लिए क्या करना है, आप जो आंवला जूस यूज करोगे ना बालों में लगाने के लिए, उसमें ना 2 से 3 चुटकी हमारी जो कॉफी है ना, कॉफी भी ऐड कीजिएगा। मैं खुद लास्ट 2 वीक से इसे यूज कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब मेरे बाल बहुत व्हाइट दिखने लगे हैं, तो मैं हेयर कलर का या डाई का यूज नहीं करना चाहती। मैंने आंवला जूस लगाना स्टार्ट कर दिया है, आंवला जूस लगा रही हूँ, ठीक है। और उसमें मैं कॉफी भी ऐड कर रही हूँ। नेचुरल कलर का काम कर रहे हैं, लिटरली दिख रहा है कि बाल जो सफेद है ना, वो मतलब सफेद नहीं दिख रहे, ब्लैक से दिख रहे हैं, थोड़े से ब्राउनी से दिख रहे हैं, बट कंटिन्यू करेंगे तो मुझे फील हो रहा है कि रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आंखों के प्रॉब्लम की। आंखों के प्रॉब्लम की, आंखों की कोई सी भी प्रॉब्लम है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, 3 प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। सबसे पहला है इंटेलेक्ट, दूसरा है स्पिरुलिना, और दूसरा है विजन हेल्थ, और तीसरा है आई गमी। 3 प्रोडक्ट है, इंटेलेक्ट, एक ही मिनट है, मुझे 2 मिनट दीजिए। बियर पर्सनल केयर में मिलता है, ठीक है, पर्सनल केयर में देखना मिल जाए।
मैं कुछ लोगों को ना रिमूव कर रही हूँ, जो मेरे पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो वो दूसरे लोगों का भी ना क्योंकि ये मुझे लगते हैं ना यहाँ पे टाइम पास के लिए आए हैं। ये ऊपर चले। जस्ट अ मिनट। ओके, आज के दिन के लिए ये वापस मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, आंखों के लिए 3 प्रोडक्ट्स है, बहुत अच्छे हैं। इंटेलेक्ट, विजन हेल्थ और हमारा आई गमी, ठीक है? इंटेलेक्ट, विजन हेल्थ और आई गमी तीनों एक साथ भी ले सकते हैं, कोई से भी 2 भी ले सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारा जनरल प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, वो जरूर से लीजिएगा, ठीक है? अगर इंटेलेक्ट और विजन हेल्थ ले रहे हो तो उसके साथ स्पिरुलिना लीजिए। अगर आई गमी और विजन हेल्थ ले रहे हो तब भी स्पिरुलिना लीजिए, और आप तीनों भी ले रहे हो तब भी स्पिरुलिना लीजिए, ओके? क्योंकि जब मैंने मोदी के स्टार्ट करा था, जस्ट ऐसे ही मुझे बहुत थकान फील होती थी, तो स्पिरुलिना स्टार्ट करा था। मैंने स्टार्ट करा, मेरे हस्बैंड ने भी लिया। 5 मंथ में उसके बाद मेरे हस्बैंड को डिग्री वाले चश्मा था, नंबर था, उनको ना थोड़ा सा चश्मे में प्रॉब्लम लगा, तो उनको लगा कि नंबर बढ़ गए होंगे। वो चेकअप के लिए गए तो उनको बोला गया कि आपके नंबर बढ़े नहीं, बट जो डिग्री है ना वो हट गई। तो ओनली स्पिरुलिना से भी इतनी अच्छी इफेक्ट होती है, ठीक है? तो इसके साथ अगर इंटेलेक्ट या विजन हेल्थ या आई गमी ली जाएगी तो नंबर्स भी हट सकते हैं। आंखों की जो तेज है ना, वो भी अच्छा हो जाएगा। आईसाइट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। आंखों में बहुत जलन हो रही है, किसी को पानी आता है तो वो भी सही हो जाएगा। इनफैक्ट अगर मोतियाबिंद की शुरुआत भी है ना, तो वो भी बिना ऑपरेशन के सही हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, और जो पनप रहा है ना वो हट जाएगा, ठीक है? तो बहुत अच्छा वर्क करता है। अब बात करती है हड्डियों के प्रॉब्लम की। यस, ले सकते हैं। 4 साल के ऊपर के बच्चों को आंखों के ये जो प्रोडक्ट मैंने बताया आप उनको दे सकते हो, बिकॉज अभी ना मैंने बहुत सारे केस देखे मेरे आजू बाजू में, बाय बर्थ बच्चों को ना नंबर आ रहे हैं। अभी ना छोटे होते हैं तो पढ़ना लिखना नहीं होता है, पता नहीं चलता, बट जैसे ही उन बच्चों को स्कूल में एडमिट कराया जाता है, बोर्ड पे लिखा उनको दिखाई नहीं देता, घर पे आकर के कंप्लेन करते हैं, है ना? तब उनको बताया जाता है कि इसको ना बाय बर्थ के नंबर है। तो उन लोगों को भी अगर ये दिया जाए तो अच्छा है, उनको भी नंबर हट जाएगा। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगने के बावजूद भी इनका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ओके? अब बात करते हैं ज्वाइंट पेन की। ज्वाइंट पेन यानी कि कोई स्पेशल ज्वाइंट नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ज्वाइंट है, आपको किसी भी तरह के जो ज्वाइंट की प्रॉब्लम है अगर, ठीक है, तो उसमें यही सप्लीमेंट देने हैं। और सबसे बड़ा जो जॉइंट है हमारे बॉडी का वो है घुटनों का। अगर घुटनों का दर्द है, गठियाबाई जिसे कहते हैं, तो भी यही प्रोडक्ट्स देने हैं, ठीक है? सिंपल सी छोटी छोटी उंगलियों के जॉइंट्स है ये दो, वो भी दर्द करते हैं तो भी आपको यही प्रोडक्ट देने हैं। अगर जो रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है जिनको, है ना, उनको भी यही प्रोडक्ट देना है। किसी भी तरह का आर्थराइटिस है तो भी यही प्रोडक्ट देना है, ठीक है? नाम सिर्फ अलग अलग है, नाम सिर्फ अलग अलग है कि ये आर्थराइटिस वो आर्थराइटिस, उनकी थोड़ी साइन अलग होती है बॉडी के अंदर, बट सबको यही सप्लीमेंट काम आएंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला है नोनी, नोनी,
कैल्शियम, बसों के भी आगे आएगा, धीरे धीरे रखिए, ठीक है। विटामिन D3, ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, स्पिरुलिना, गार्लिक। और जिन लोगों को ऑपरेशन का बोला गया है ना कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ये वो, उनको रेड कोरियन जिनसेंग भी ऐड कीजिए, ठीक है। रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर दीजिए। रिपीट कर रही हूँ, नोनी, विटामिन D3, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, स्पिरुलिना, गार्लिक। और जिनको भी ऑपरेशन का डॉक्टर ने बताया हुआ है, उनको रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कीजिए। अब एक यहाँ पे कंडीशन होती है, जिनको भी गठियाबाई की प्रॉब्लम है, ठीक है, जॉइंट पेन में, घुटनों का दर्द, और जिनकी गद्दियां घिस चुकी है, डॉक्टर बोल रहे कि आपकी गद्दियां घिस चुकी है, उन लोगों को अगर डायबिटीज है तो ग्लूकोजामाइन नहीं देना है। सारे सप्लीमेंट देने हैं, ग्लूकोजामाइन नहीं देना है, ठीक है। ग्लूकोजामाइन की जगह पे एलोवेरा जूस और इंटेलेक्ट ऐड कर देना, इंटेलेक्ट और एलोवेरा जूस। हाँ, अगर उनका डायबिटीज नॉर्मल रहता है, कंट्रोल में रहता है, तो ग्लूकोजामाइन दे सकते हो। दिन की डोज स्टार्ट कीजिए, हफ्ते भर दीजिए और उनका ग्लूकोज चेक करवाइए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज दिन की एक दीजिए, ठीक है, दिन की एक दीजिए, ओके। चेक करवाना है, फिर उनको आगे बढ़ाना है। अब बात करते हैं सर्वाइकल की। सर्वाइकल यानी कि हमारे गले से लेकर ये जो बीच की रीढ़ की हड्डियां होती है ना, ऊपर वाली रीढ़ की हड्डी नहीं, बट क्या बोलते हैं, करोड़रज्जु, उसकी हड्डियों में कहीं ना कहीं पीठ में दर्द होता है, वो, ठीक है। खासकर चेहरे में सोने की वजह से ये ज्यादा हो जाता है। तो इसमें देना है आपको कैल्शियम, कैल्शियम, नोनी, विटामिन D3, विटामिन D3, और स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। यहाँ पे भी बहुत बार ना डॉक्टर्स कहते हैं कि गैप हो चुका है, आपकी हड्डियों के बीच में गैप हो चुका है। अगर ऐसी सिचुएशन है सर्वाइकल में, तो ग्लूकोजामाइन ऐड करना है, ठीक है, तो ग्लूकोजामाइन ऐड करना है। रिपीट कर दे रही हूँ, सर्वाइकल के लिए नोनी, नोनी, कैल्शियम, विटामिन D3, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, ओके। अगर गैप हो चुका है तो ग्लूकोजामाइन ऐड करना। और पेन ऑयल देना है, हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम वालों को पेन ऑयल देना है मसाज करने के लिए। और कोई भी ऐसा कहता है कि सहन ही नहीं हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा है, तो उनको अमृत शक्ति की डिब्बियां दे दो, बोलिए कि डायरेक्ट अमृत शक्ति की एक कैप्सूल पंक्चर करके उससे मालिश करे, उससे ना तुरंत मतलब फास्टली रिलीफ होता है पेन के अंदर। और उसमें अगर टी3 वाला ऐड कर देंगे तो और भी जल्दी से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ये मैं घर में खुद यूज करती हूँ, मेरी मम्मी जी को, इसीलिए मुझे पता है। अब बात करते हैं क्रैम्प्स। क्रैम्प्स किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा होने लगते हैं, हो रहे हैं, मसल्स पेन हो रहा है, तो क्या देना है, तो देना है फाउंडेशन प्रोडक्ट, फाउंडेशन प्रोडक्ट। और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना, ठीक है, रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर देना। अब बात करते हैं वेरिक्स की। वेरिक्स या वेरिकोज वेन्स कहते हैं।
तो इसके लिए कैसी है आपको आइडिया आ जाए, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसके पिक्स दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि ये वेरिकोज वेन्स आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होता है, क्या होता है, आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आप आसानी से बता पाओ। मैं गूगल पे ही डायरेक्टली आपको सर्च करके वहां से पिक दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ, आप देख सकते हो ये मोस्ट ऑफ पैरों में ही पाई जाती है। नसें है वो उभर जाती है, आप देख सकते हो, और किसी की नसें ग्रीन कलर से दिखती है, किसी की मर्जेंटा मरून कॉफी की तरह दिखती है ना, किसी किसी तो एकदम बहुत ज्यादा ना उभर जाती है। लाइक गट्ठों की तरह भी हो जाती है, आप देख सकते हो, है ना। ये देखो इसमें बहुत ज्यादा हो रखी है इनको, लाइक गांठों के जैसे नसें हो जाती है। ओके, तो इस प्रॉब्लम का मैं अभी आपको सप्लीमेंट बताने जा रही हूँ। इसे वेरिक्स कहते हैं या तो वेरिकोज वेन्स कहते हैं। लिखिए, इसके लिए नोनी देना है, नोनी, जो भी बता रही हूँ सारे देने हैं, ठीक है। नोनी, सेकंड गार्लिक पल, गार्लिक पल, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, और रेड कोरियन जिनसैंग, रेड कोरियन जिनसैंग। अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे एलोपैथिक में तो वो इसके लिए ऑपरेशन करना मतलब बताएंगे कि क्या करेंगे। एक उनका एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये नसों में से जो ये खून ही ऐसा होता है, लाइक झमसा जाता है, वो खींचेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे वो ब्लड को ताकि उसमें नया ब्लड आने लगे। और अगर आयुर्वेद में जाओगे ना तो आयुर्वेद में क्या करेंगे, वो इन नसों के ऊपर छोटा सा घाव करेंगे और एक तरह की ना क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारे गुजराती में ईयर कहते हैं, एक तरह का कीड़ा होता है, कीड़ा, ठीक है, उसको उस घाव के ऊपर लगा देंगे, वो उस खून को चूस लेगा तो नया खून आने लग जाएगा। ये वहां पे आयुर्वेद में और एलोपैथिक में इसका इलाज है, इसके अलावा उसको और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी करे बगैर सप्लीमेंट से आपका ये सही हो सकता है। ओके, सप्लीमेंट से आपका सही हो सकता है, बट आप ना इसके साथ साथ अगर एक्सरसाइज इन लोगों को सजेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट दिन का आधा घंटा वॉक करें और एक्सरसाइज भी करें तो सप्लीमेंट और भी अच्छे से रिजल्ट देंगे, क्योंकि वहां पे ना ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया होता है, नहीं जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, वो हो जाएगा ना तो क्योंकि नया ब्लड है वो गर्म होता है, गर्म ब्लड जाएगा तो वो जो पुराना ब्लड है ऑटोमेटिकली है वो डाइल्यूट होने लगेगा और निकलने भी लगेगा, ठीक है। रिपीट कर देती हूँ एक बारी, नोनी, गार्लिक पर्ल, इंटेलेक्ट, नोनी, गार्लिक पर्ल, इंटेलेक्ट, और रेड कोरियन जिनसैंग, रेड कोरियन जिनसैंग, 4 सप्लीमेंट मैंने बोले, ठीक है। इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट देना चाहो तो दे सकते हो। अब बात करते हैं जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनके लिए उनको देना है फाउंडेशन प्रोडक्ट, फाउंडेशन प्रोडक्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर, और फाइबर, फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर।
और ना डिटॉक्स या नोनी हर किसी को लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करती है, अंदर से क्लीन करती है। हम नहा करके बाहर का जो हमारा बॉडी है उसे तो क्लीन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भी ऑर्गन्स है ना उनको भी क्लीन करना जरूरी है। वो अगर सही से क्लीन नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक काम करता है ये भी बीमारियों को पनपने का, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो नोनी और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगे हमारे इंटरनल बॉडी के लिए। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर और नोनी या फिर डिटॉक्स। ओके, अगर बच्चों को भूख नहीं लगती है, आपके बच्चे 2 साल से लेकर 12 साल तक के हैं, तो उनको जस्ट आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और हमारा वेल किड्स दीजिए, खाने लगेंगे, ठीक है। और कुछ चीजों की उनको फिलहाल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लीवर और किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी, और साथ ही में स्टोन की, पथरी की जो प्रॉब्लम होती है उसकी, ठीक है। पथरी की जो प्रॉब्लम होती है उसकी, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है चाहे ब्लैडर में स्टोन है, ओके। तो इन सब में सेम प्रोडक्ट लगेंगे। आप लिख लो तो टाइटल में लिख लीजिए लीवर प्रॉब्लम, किडनी स्टोन और ब्लैडर स्टोन। अब देखो किडनी प्रॉब्लम में ना जिनका डायलिसिस किया जाता है ना उनको कुछ नहीं देना, ठीक है। उनको हमें कोई से भी सप्लीमेंट नहीं देने हैं। अगर देना भी चाहते हो तो उनके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, वो हाँ कहे तो दीजिए। बाकी हम लोगों को उनको कुछ नहीं देना है। किडनी प्रॉब्लम में जिनको किडनी का डायलिसिस करवाना पड़ता है उनको कुछ नहीं देना है, स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ मैं। फिर ये मत कहना कि मैम ने तो कहा था किडनी प्रॉब्लम में ये देना है और ये दे देते हैं, ठीक है। तो ये इस एक चीज में मैं कोई भी सप्लीमेंट देने का मना कर रही हूँ, ठीक है। अपने मन से भी कोई मत देना, वहां लेने के देने हो सकते हैं, डॉक्टर के कहे बगैर मत देना, क्योंकि इन लोगों को खाने पीने की ही मनाही होती है। और हमारा सप्लीमेंट क्या है, मैंने परसों बताया था, खाना ही है, ठीक है, एक तरह का खुराक है, फूड है। तो डॉक्टर को पूछे बगैर हम नहीं दे सकते हैं। चलिए लिखिए, इसमें आपको देना है डिटॉक्स, नोनी, स्पिरुलिना, पाइल्स और बवासीर में भी यही आएगा, ठीक है। पाइल्स और बवासीर लिख दीजिए, उसमें साथ में पाइल्स और बवासीर में भी यही सप्लीमेंट लगेंगे। डिटॉक्स नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल और एलोवेरा। ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी मैं कंडीशन आपको और बताती हूँ। पाइल्स और बवासीर और स्टोन के लिए इतने ही सप्लीमेंट देने हैं, बट इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे आपको गार्लिक पल ऐड करना, तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है, ठीक है, रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है। अब बात करते हैं हर्निया की। देखो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा फिर से बता देती हूँ, स्टोन है और पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मैंने जो पहले बताए उतने ही प्रोडक्ट देने हैं, इसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं है। बट जिनको लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है ना उनको 2 चीजें ऐड करनी है, गार्लिक पल और रेड कोरियन जिनसेंग, ठीक है, रेड कोरियन जिनसेंग।
देखो किडनी की प्रॉब्लम, किडनी हमारा क्या, आपको चीजों को समझना जरूरी है, वही मैं बता रही थी ना। किडनी हमारी बॉडी में काम क्या करती है, उसका क्या काम है वो पता है आपको? किडनी क्या काम करती है? किडनी क्या काम करती है, किसी को पता है? हमारी बॉडी में किडनी क्या काम करता है, लीवर क्या काम करता है, आंतें क्या काम करती है, आंतों में भी बड़ी आंत छोटी आंत क्या काम करती है, पैंक्रियास क्या काम करती है और कैसे काम करती है, ये पता है? क्या काम करती है और कैसे काम करती है ना, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ये सारी चीजें जानना चाहते हो ना, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी लास्ट में, लास्ट तक बने रहिएगा, उनको ये बुक के बारे में पता चलेगा। वो बुक ऑर्डर कर देना, थोड़ी सी बोरिंग लगेगी बट फिर भी आप इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ोगे समझोगे ना, तो ये जो भगवान का बनाया एक, कह सकते हो कि एक जादू ही है, पूरा बॉडी एक अलग ही साइंस है, जिसको आज तक साइंस भी पूरा नहीं समझ पाया है, उसके बारे में अच्छा सा आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, किडनी काम करती है हमारे बॉडी के अंदर जो भी गंदगी होती है ना, वो बाय यूरिन उसे बाहर निकालने, ठीक है, बाय यूरिन उसे बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर ओनली डिटॉक्सिफिकेशन का काम उसका सही नहीं है ना, तो नोनी दे सकते हो, नोनी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, हेल्प करती है किडनी की हेल्थ को अच्छा करने में। बट किडनी में अगर मैंने कहा वैसे डायलिसिस की प्रॉब्लम है तो नहीं बोलूंगी। ઉદય લાવ એ જા કરી ઉદય જા મીટિંગ લઉં છું ના હું મીટિંગ લઉં છું ને તું બારે ના પાડી દે બા લઈ જઈ કહી દે सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। इस टाइम पे बैठी होती है तो बीच में मुझे बुलाती रहती है, अगर आंसर ना करूं तब तक वो जाती नहीं, ठीक है। और यही इस बिजनेस का ना मुझे प्लस पॉइंट लगता है कि घर के अंदर रह करके बच्चों को साथ साथ समझाते हुए, रखते हुए, ध्यान रखते हुए हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हर्निया की। हर्निया क्या होता है, कैसे होता है? तो देखो मैंने अभी अभी आंतों का बताया, आंते का अगर आपने फोटो देखा होगा तो ऐसा एक शेप होता है, उसके अंदर आते हैं जलेबी की गुचरे की तरह ना, ऐसे ऐसे सेट हो रखी होती है ना, जलेबी गोल होती है, ये ऐसे ऐसे उसी आकार के अंदर सेट हो रखा होता है, छोटी आंत भी बड़ी आंत भी, ठीक है। तो वो जो ऐसा आकार होता है ना, वो एक थैली होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो थैली अगर टूट जाए ना तो आंत अपनी जगह से जैसे अच्छे से सेट हो रखा है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर होएगा, और जहां से भी थैली टूटी है वहां से बाहर निकलेगा, और जहां पे भी आंत बाहर निकलेगा वहां पे हमारे बॉडी के किसी ना किसी पार्ट के आसपास वो आंत दिखेगा, ठीक है। और आंत दिखेगा तो लगेगा कि वहां पे गांठ हुई है, और वो एक जगह पे नहीं होती है, कभी इधर दिखता है कभी उधर दिखता है, ऐसा होता है। तो हमें लगता है कि ऐसी गांठ होती है जो घूम रही है इधर उधर, जगह चेंज करे, एक्चुअली वो गांठ होती ही नहीं है, वो होता है आंत, जो कि एक जगह पे नहीं दिखता, कभी इधर दिखता है कभी उधर, जहां उसे जगह मिलती है वहां पे वो दिखता है, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन ये एक ही है डॉक्टर के पास, ऑपरेशन करा। जैसे हमारा कपड़ा फट जाता है तो दूसरे कपड़े के थ्रू हम रफू कर देते हैं, ठीक है, वैसे ही वो जो थैली फटी है वहां पे एक नेट सी जाली लगा देंगे और उसे सील देंगे, तो थैली ठीक हो जाएगी, अंदर आंत वापिस से सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है ऑपरेशन हो गया अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, थैली कहीं और से भी, कपड़ा कहीं और से भी फट सकता है ना, वैसे थैली कहीं और से भी फट सकती है, तो वहां से वापिस से वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसे कहते हैं हर्निया। ओके, हमारे गुजराती में इसे कहते हैं सरण गांठ। सरण यानी कि सिरकने वाली गांठ, कभी इधर सिरकती है कभी उधर सिरकती है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन करवा लो, लेकिन इन लोगों को कुछ चीजों का, जिनको ये प्रॉब्लम होती है ना, उनको एक तो कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होने देना, ठीक है, अदरवाइज इनको ये प्रॉब्लम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। कब्ज नहीं होने देना है। सेकंड, इनको कोई भी भारी वेट नहीं उठाना है, कोई भी भारी वेट नहीं उठाना है कभी भी, और लंबे टाइम तक खड़े होने का कोई भी काम नहीं करना,
ये चीजें इनको अवॉइड करनी होगी लाइफ टाइम के लिए। और हमारी जो ये थैली होती है ना, बनती किन चीजों से, बॉडी बनता किन चीजों से, मैंने परसों ही बताया था। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा एंड कैल्शियम मेन बेसिक चीजें हैं। तो थैली भी प्रोटीन से बनती है। इनको फाउंडेशन प्रोडक्ट दीजिए, प्रोटीन पाउडर दीजिए, ठीक है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल दीजिए, ओमेगा दीजिए, कैल्शियम दीजिए, फाउंडेशन प्रोडक्ट दीजिए। इनके बॉडी में ये डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, वो जो थैली है वो मजबूत रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो टूटने का डर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ इनको ना नोनी या डिटॉक्स देना है, जिसकी वजह से इनको कब्ज ना रहे, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना रहे, बहुत इजीली वो स्टूल पास कर सके। ये इस ऑपरेशन के बाद भी दे सकते हो, और अभी नॉर्मल सी अगर उनको प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी ही, तो उनको मैंने जो जो भी बताया ना कि ध्यान रखने की, वो ध्यान रखने को बोलिए और हमारे सप्लीमेंट स्टार्ट कर दे। तो हो सकता है वो थोड़ी सी ही अगर प्रॉब्लम हो तो बिना ऑपरेशन के भी सही हो जाएगा, ठीक है। बट बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही है तो आपको नया कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं से सिल दो, सिल जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा फट जाएगा तो फिर नया कपड़े से रफू करना ही पड़ेगा। वैसे ही थैली में अगर थोड़ा सा ही, अगर तभी ही ये सप्लीमेंट देना स्टार्ट कर देंगे, वो जगह भर जाएगी, ठीक है। तो आसानी से उनका स्टूल पास हो, इसके लिए नॉनी या फिर डिटॉक्स देना है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स देना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अगर, तो ऑपरेशन करवा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जिन लोगों को नशा करने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तंबाकू की आदत है, पान गुटखा की आदत है, ड्रग्स की आदत है, शराब पीने की आदत है, कुछ भी आदत है, ओके। तो सबसे पहली इनकी दवा है वो है मेडिटेशन। इन लोगों की मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड, ठीक है। मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड मतलब इनको स्पिरिचुअलिटी पे काम करना होगा, ओके। क्योंकि इनको, ये लोग नशा क्यों करते हैं, इनको प्लेजर चाहिए, इनको कुछ ना कुछ चीज है जो इनको खल रही है, वो उनको कहीं से नहीं मिल रहा है, तो वो इन चीजों में वो ढूंढते हैं, ठीक है, ओके। तो इसीलिए वो नशा करते हैं, सीधी सीधी बात। तो मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड का यूज करेंगे, उनकी लाइफ में उनको थोड़ा सा कामनेस फील होगा, अच्छा फील होगा, तो धीरे धीरे इन चीजों से दूर होएंगे। सप्लीमेंट में देना है डिटॉक्स, सप्लीमेंट में डिटॉक्स देना है, डिटॉक्स, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, अश्वगंधा, अश्वगंधा, ठीक है। एडिक्शन में डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल और अश्वगंधा, ये 4 चीजें देनी है। डिटॉक्स इनकी लत छुड़ाने में हेल्प करेगा। अब जब किसी को भी ना किसी चीज की आदत लगी हुई होती है, वो नहीं मिलता ना, तो उनको बेचैनी फील होती है, टेंशन आने लगता है, अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, है ना, वो सब चीज होगा। तो उनकी इस चीज को ना अश्वगंधा है वो सही करेगा, कंट्रोल में रखेगा। इसके अलावा उनको ना थोड़ी सी कमजोरी भी फील होगी, ठीक है। तो स्पिरुलिना उनका जो बॉडी में न्यूट्रिशन का गैप है उसे सही रखेगा, और फ्लैक्स ऑयल उनकी बॉडी की सिस्टम को सही करने का काम करेगा, ठीक है। इसीलिए इतने सप्लीमेंट देने हैं। एक एक चीज को अगर मैं चाहूँ तो आपको समझा सकती हूँ विथ रीजन सब कुछ, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मुझे सिर्फ सप्लीमेंट बता देना पड़ता है कि क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे ये सही करेगा, सब मजा आता है मुझे बताने में, लेकिन टाइम की कमी होती है। अब जिनको बार बार मुंह में छाले पड़ते हैं, गर्मियों के मौसम में ज्यादा होता है। देखो 2 चीजें होगी एडिक्शन वालों के साथ, एक होता है वो खुद छोड़ना चाहता है, दूसरा होता है वो खुद छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो जो खुद छोड़ना चाहते हैं उससे बता करके ही दो आप, और जो दूसरा वाला है खुद छोड़ना नहीं चाहता, उनको कैसे दे सकते हो,
कोई भी एडिक्शन की चीज है ना वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, ये वो खुद भी जानता है। लाइक दारू पी रहा है तो लीवर में प्रॉब्लम होनी है, ठीक है, एंड फेफड़ों में, लंग्स में भी प्रॉब्लम, जो भी तंबाकू है, सिगरेट है, ऐसा कुछ पी रहा है उनके लंग्स में प्रॉब्लम होनी है ना। तो उनको पता है कि ये चीज मेरे इस बॉडी के पार्ट के लिए नुकसानकारक और कहीं ना कहीं नुकसान कर भी रही है। तो उनको बताओ आपको जो ये लत लगी है ना, उससे जो नुकसान हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है उनकी कौन सी लत है, कौन से पार्ट को डैमेज कर रही है। तो लंग्स के लिए अच्छा है, उसकी वजह से जो भी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर या लिवर के अंदर उस चीज का जो खराब पार्ट है जिसको कहते हैं टार, है ना, आपने अगर जाहिरात देखी होगी टीवी के अंदर तो बोलते हैं कि टार जमा होता है, यानी कि कचरा जमा होता है ना, धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है, फिर वो फेल हो जाता है, लीवर फेल हो गया, लंग्स फेल हो गए, वैसे। तो उनको बोलो कि वो जो कचरा जमा होगा उसकी वजह से वो नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा और आपके लंग्स को या लिवर को अच्छा रखेगा, ये कह करके दो। अब दो चीजें होंगी उन लोगों के साथ, या तो उनकी आदत छूट जाएगी, ठीक है, या तो वो हमारे सप्लीमेंट को छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद उनको रियलाइज होगा कि मैं ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ ना तो मैं इससे दूर जा रहा हूँ। तो दोनों में से एक चीज होगी, या तो आदत छूट जाएगी या तो सप्लीमेंट छूट जाएंगे, ठीक है। और एक चीज भी है, आप मानते हो नहीं मानते हो मुझे नहीं पता है, बट मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, ठीक है। वास्तु में अगर आप यकीन करते हो, वास्तु में अगर आप यकीन करते हो तो हमारे घर का, आप अपने घर के मिडल में, सेंटर में जाइए और आपके घर का ना नॉर्थ जोन, नॉर्थ, एक मिनट, साउथ, मैं इसे लास्ट में बताऊंगी क्योंकि मैं नॉर्थ और साउथ, ये वाला मेरा घर का कौन सा साइड है ना मुझे याद नहीं, मैं उसमें हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ, ठीक है। साउथ वाला एरिया जो आपके घर का है ना, उसमें लगभग लगभग 220 डिग्री, 220 डिग्री ईस्ट से साउथ में 220 डिग्री पे जो भी जगह है ना वहां पे वो चीज रख दो, वो कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। आपके घर में भी ध्यान रखना कि वहां पे जो उस जगह पे जो चीज पड़ी होगी ना वो आपको ना यूज में आ ही नहीं रही होगी, आप उसका यूज कर ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। मार्क कीजिएगा अपने घर का भी, दूसरों के आड़ोस पड़ोस के घर का भी, क्योंकि वो जगह ना वेस्ट चीजों की जगह है, मतलब उन चीजों की ना यूज होती ही नहीं। अगर आपने बच्चों की किताबें वहां रख दी ना, बच्चा अच्छा खासा पढ़ लिख रहा होगा ना, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मुंह के छालों के लिए बता रही थी, मुंह के छाले में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डिटॉक्स या फिर नोनी देना है, डिटॉक्स या फिर नोनी, आयरन फॉलिक देना है, आयरन फॉलिक, एंड विटामिन सी। रिपीट कर दे रही हूँ, रिपीट कर दे रही हूँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डिटॉक्स या फिर नोनी, एंड आयरन फॉलिक, आयरन फॉलिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, ठीक है। हार्ट, अपना दिल जो 24 घंटे हमारे लिए काम करते रहता है, बाकी हमारे बॉडी के सारे पार्ट से आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। हमारा दिल एक ऐसा है जो कभी भी आराम नहीं करता है, ठीक है। तो डेली उठ करके और रात को सोने से पहले अपने दिल को दिल से थैंक यू कीजिएगा कि ये मेरे दिल, तेरा दिल से शुक्रिया, तू मेरे लिए हमेशा चलता रहता है,
तेरी वजह से मैं बहुत अच्छे से पूरा दिन काम कर पाती हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसके लिए शुक्रिया। तू हमेशा हेल्दी रहे, इतना चीज जरूर कीजिएगा, आप कहिएगा अपने हार्ट को, ठीक है। इसके लिए देना है कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पल, गार्लिक पल, नोनी, नोनी, रेड कोरियन जिनसेंग एंड इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग एंड इंटेलेक्ट। रिपीट कर रही हूँ, कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, नोनी, रेड कोरियन जिनसेंग एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। अब बात करते हैं ब्रेन की। मेमोरी कम हो रही है, दिमाग काम नहीं करता है, भूलने की बार बार प्रॉब्लम हो रही है, फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो आपको क्या लेना है? बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है हमारे पास 3, एक है ब्रेन एक्टिव, एक है इंटेलेक्ट और एक है ब्राह्मी, ठीक है। 3 सप्लीमेंट है, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट और ब्राह्मी। पता है ना, फ्रिज के पास गए, फ्रिज खोला, बट क्या लेना था उसमें से याद नहीं है ना। अगर आप ब्रेन एक्टिव ले रहे हो तो ब्राह्मी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन एक्टिव में ब्राह्मी ऐड है, ठीक है। ब्रेन एक्टिव और इंटेलेक्ट साथ में ले सकते हो, और ब्रेन एक्टिव नहीं ले रहे हो, इंटेलेक्ट ले रहे हो, तो इंटेलेक्ट के साथ ब्राह्मी ले सकते हो। बीच में ये बहुत बार बीच में ब्राह्मी फ्री में आई थी हमारे रिपर्चेज में, और उस टाइम पे सिंगल प्रोडक्ट का ऑफर मिलता था, हमें ऑप्शन नहीं मिलता था, तो 2-3 ब्राह्मी मेरे घर पे आई थी, मेरे हस्बैंड ने ली। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से ना ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करती है, उन्होंने खुद ने ये कहा, ठीक है। और अगर ब्राह्मी आप लेते हो तो दूध के साथ ले तो बहुत अच्छा रहेगा, दूध के साथ। ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट और ब्राह्मी, इंटेलेक्ट और ब्रेन एक्टिव साथ में ले सकते हो, इंटेलेक्ट और ब्राह्मी साथ में ले सकते हो। ब्रेन एक्टिव ले रहे हो तो ब्राह्मी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट नहीं बढ़ रही है अगर किसी की भी, तो क्या देना है? अब इसमें 2 अलग अलग कंडीशन है। अगर आपको पहले तो छोटे बच्चे हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और वेल टिप्स देना स्टार्ट कर दो, उनका अच्छा ग्रोथ होने लगेगा, आपको इन फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं सहन करनी पड़ेगी। बट अगर आपका बच्चा 8 साल का है, 8 से 12 साल के बीच में, और उसके एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट नहीं है, 8 से 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं है, तो चिंता का विषय है, उसके लिए आपको करना चाहिए कुछ। आपको लगेगा कि अभी तो बढ़ जाएगा, बट बाद में नहीं बढ़ता है, तो 16-17 का होता है, तब आप सडनली चाहते हो कि भाई इसकी हाइट बढ़ जाए, इसकी हाइट बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो 8 से 12 साल के बच्चे को क्या देना है? हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स देने हैं, हाफ क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम 2 टाइम देते हैं, तो एक, सॉरी कॉल आ गया था। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन और कैल्शियम। कैल्शियम 2 टाइम नहीं देना, एक ही टाइम देना है। मल्टीविटामिन हम जिनकी एक ही लेते हैं, तो आधी ही दीजिए, ठीक है, या फिर 2 दिन पे एक दीजिए, एक दे दीजिए, आधी नहीं करनी है तो एक दे दीजिए, बट एक दिन छोड़ के एक दिन दीजिए, तब भी चलेगा।
प्रोटीन पाउडर एक ही टाइम दीजिए और उसकी जो 1 चम्मच है वो ना भर करके आधी चम्मच ही दीजिए। और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जैसे हम देते हैं वैसे ही देना। ओमेगा यानी कि फ्लेक्स ऑयल है वो दिन की 1 ही दीजिए, ठीक है। अब 13 साल या उससे ऊपर के जो भी है उनको फाउंडेशन प्रोडक्ट्स देने हैं फुल, ठीक है, फुल जो हमारा डोज है वही, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है। फाउंडेशन प्रोडक्ट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ, 8 से 12 साल के बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट फाउंडेशन प्रोडक्ट आधी मात्रा में, 13 साल या उससे ऊपर के लिए फाउंडेशन प्रोडक्ट फुल डोज में, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उनको लगेगा। और साथ में अगर ना एक्सरसाइज करेंगे ना, हाइट बढ़ाने की स्पेशल एक्सरसाइज होती है, वो करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं पीसीओडी, पीसीओएस की, और मेल एंड फीमेल में जो अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उसकी। पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से और अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से आज की डेट में बहुत सारे कपल्स है जो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। और अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मेल फीमेल में दोनों में होती है। कभी कभार रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो ये अनफर्टिलिटी होती है, वो रिपोर्ट्स में आती नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है। मेल में भी अनफर्टिलिटी होती है, फीमेल के अंदर सब सही है लेकिन मेल में अनफर्टिलिटी होती है तो उसकी वजह से भी वो बेबी कंसीव नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फीमेल के अंदर अनफर्टिलिटी है तो क्या देना है वो मैं बता रही हूँ, लिख लीजिए। पीसीओडी, पीसीओएस, फीमेल के अंदर अनफर्टिलिटी, क्योंकि पीसीओडी एंड पीसीओएस फीमेल को ही होता है, और जो भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है ये भी लिख सकते हो, लेकिन किस कंडीशन के अंदर रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, ठीक है। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है, कहीं पे ट्यूब ब्लॉकेजेस है, कुछ भी है, तो उसके लिए जो उस दिन मैंने बताया था ना यूट्रस का, ओवरी का, वो सप्लीमेंट लगे, ठीक है। लिखिए, चलिए, प्रोटीन पाउडर देना है। सारे सप्लीमेंट जो बता रही हूँ सारे देने हैं, आधे अधूरे नहीं देने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। रिजल्ट भी फिर आधा अधूरा ही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर कोई कहे ना कि इतना सारा नहीं लेंगे तो फिर बोल दो कि डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड रहो, डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देगा इससे होगा, ठीक है। प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल, दोनों में से कोई एक। आयरन फॉलिक या फिर स्पिरुलिना, दोनों में से कोई एक चीज। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, हमारी फीमेल वाली जो मल्टीविटामिन है ना वो भी दे सकते हैं, ठीक है। एलोवेरा जूस या फिर फाइबर, दोनों में से कोई एक चीज। रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नोनी, और ग्रीन टी, ग्रीन टी। रिपीट कर रही हूँ, प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, आयरन फॉलिक या स्पिरुलिना, एलोवेरा जूस या फाइबर, रेड कोरियन जिनसेंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नोनी, और ग्रीन टी। इन लोगों को अगर स्मोकिंग की या फिर मतलब किसी भी अल्कोहल लेने की आदत है ना तो उनको बोले कि वो ना लें, ठीक है, क्योंकि वो भी एक वजह होती है इन चीजों के लिए। अब मेल जेंट्स के अंदर जो अनफर्टिलिटी होती है उसके लिए बता रही हूँ, उसके लिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल,
यहाँ पे मेल वाली मल्टीविटामिन दीजिए, ठीक है। रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, शिलाजीत, फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, रिपीट कर रही हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, अश्वगंधा, सॉरी फ्लेक्स ऑयल और इंटेलेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं माइग्रेन की। अब थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। माइग्रेन में क्या देना है? माइग्रेन में इंटेलेक्ट, डिटॉक्स और स्पिरुलिना एंड विटामिन डी कॉम्प्लेक्स। इंटेलेक्ट, डिटॉक्स, स्पिरुलिना और विटामिन डी कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर की अगर शुरुआती स्टेज है, ब्लड कैंसर के अलावा कोई भी कैंसर का शुरुआती स्टेज है, तो आप अगर हमारे सप्लीमेंट देंगे तो 100% चांस है कि उनके कैंसर के सेल खत्म हो जाए, ठीक है। बट सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज है तो उनको कैंसर की वजह से जो जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उसमें बहुत राहत मिलेगी सप्लीमेंट से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नोनी। नोनी, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर और आयरन फॉलिक। आयरन फॉलिक, रिपीट कर रही हूँ। नोनी, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर और आयरन फॉलिक। देखो हमारे हर किसी के बॉडी में ना डेली कैल्शियम के सेल्स बनते ही बनते हैं, ठीक है।
लेकिन जिनकी बॉडी ना उसको उस सेल्स को यूटिलाइज कर लेती है ना, उनको कैल्शियम पनपता नहीं, सॉरी कैंसर पनपता नहीं है। बट जिनकी बॉडी ना उन सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, उनको कैंसर है वो दिखता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डेली 1 लाख सेल्स बनते हैं। कोई भी सेल अगर गलत तरह से बनता है या कहीं काम में नहीं आता है तो वो जमा होता है, जमा होता है तो वो सड़ता है। काम जो चीज काम रुक जाती है ना, स्टक होती है, वो सड़ती है। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो बॉडी के अंदर कोई सेल भी अगर रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, वो यूटिलाइज नहीं होगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो सड़ेगा। जब सड़ेगा तो वो कैंसर का रूप धारण करेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले सप्लीमेंट तो दीजिए ही, 2 से 3 चीजों का ध्यान रखिए। वो कैंसर के पेशेंट को खाना देना है ना, वो बंद कर दो। फ्रूट के जूसेस दो। ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही दीजिए, लिक्विड फॉर्म में ही दीजिए। और एक जूस उनके ना ऐड कर दो, हमारे गेहूं के ज्वारे होते हैं ना, गेहूं का जो घास, ज्वारे बोलते हैं जिसको, उसका जूस देना स्टार्ट कर दो। गेहूं के ज्वारों का जूस किसी भी तरह के सेल्स को मारने की ना बहुत ज्यादा, लगभग 200-250 गुना ज्यादा क्षमता रखता है दूसरे कोई चीजों से। ठीक है, घर के अंदर गमले लेकर क्या हो, गेहूं उगा दो, उसके जो ज्वारे आएंगे उसको काट काट करके उसका जूस बनाओ, मिक्सर में डालो। टेस्टी लगने के लिए उसमें काला नमक डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। कैंसर के जो सेल्स है वो फटाफट फटाफट मरना स्टार्ट होंगे। अब जब आप ना बॉडी के अंदर कोई अनाज नहीं डाल रहे हो ना, तो नए सेल, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना। अब वो एनर्जी नहीं मिल रही है क्योंकि आप नया अनाज नहीं डाल रहे हो। हमारा बॉडी एनर्जी कहाँ से लेता है? हम जो खाना खाते हैं उससे। तो अब वो किसे पकड़ेगा? जो सेल ऑलरेडी है ना उसको पकड़ेगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो आपको वो काम करेगा। और जो लिक्विड फॉर्म में है वो पानी को, बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। और जो लिक्विडिटी फॉर्म में जाएगा ना, वो कभी भी ना सेल्स को, नए सेल्स को नहीं बनाता है, बट बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, तो नए सेल्स नेचुरली बनेंगे, बट जो पुराने सेल्स है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कान की प्रॉब्लम की। कान की कोई भी प्रॉब्लम है, आपको 4 सप्लीमेंट लेने हैं। इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल और रेड कोरियन जिनसेंग। ठीक है, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग। अब बात करते हैं पैरालिसिस। जिनको पैरालिसिस का अटैक आ रखा है उनको क्या देना है? अभी मेरी एक टीम मेंबर के पापा को हुआ था, और तुरंत उन्होंने सप्लीमेंट, उन्होंने मुझसे पूछे कि क्या दे मैम, देना स्टार्ट करा। 1.5 महीने में उनके पापा बेड से बाहर आते। ठीक है, ओनली 1.5 महीना। सबसे पहला इनको देना है ब्रेन एक्टिव, ब्रेन एक्टिव। सेकंड देना है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। थर्ड देना है रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। चौथा देना है नोनी, नोनी। पांचवा देना है गार्लिक, गार्लिक। पैरालिसिस चलो ये बाद में बताती हूँ, पहले सप्लीमेंट बता दूं। इसके बाद देना है कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव। फिर स्पिरुलिना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल। ठीक है, इतने सप्लीमेंट कंपलसरी देने हैं। रिपीट कर रही हूँ, ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, नोनी, गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव, स्पिरुलिना, बी कॉम्प्लेक्स,
फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल, नो सप्लीमेंट है, ठीक है। अब पैरालिसिस का अटैक आता क्यों? हमारे बॉडी के दो मेन पार्ट है जिसकी वजह से हमारा बॉडी या फिर हम जिंदा होते हैं या फिर हमारा बॉडी काम करता है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एक है हमारा ब्रेन, सेकंड है हमारा हार्ट। इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है बेस्ट वाला। अगर इनका कनेक्शन थोड़ा सा भी मिसमैच होता है ना, तो कहीं ना कहीं ब्रेन को अच्छे से सारे कमांड जो जाने चाहिए ना वो नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है, ठीक है। और ये स्ट्रोक या तो हार्ट अटैक में या पैरालिसिस अटैक में कन्वर्ट होता है। फिलहाल इतना ही समझाऊंगी, डीप में नहीं जाऊंगी, ओके। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नोनी, इंटेलेक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग, ब्रेन एक्टिव, गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव, स्पिरुलिना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, दोनों में से कोई एक देना है। दोनों एक ही काम करता है, बट एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन। फ्लेक्स ऑयल वेजिटेरियन है, क्रिल ऑयल नॉन वेजिटेरियन है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह की नस ब्लॉक है या फिर दबी हुई है, ठीक है, उसमें क्या देना है। और इसके अलावा बॉडी में कहीं पे भी गांठ बनी हुई है, गांठ यानी कि सिस्ट कह लो, क्लोट कह लो या फिर ट्यूमर कह लो, ओके। गांठ हिंदी में या हमारे गुजराती में बोलते हैं सिस्ट, ट्यूमर या फिर क्लोट, इंग्लिश वर्ड या फिर मेडिकल वर्ड कह सकते हो। तो नसों की ब्लॉकेजिस में और गांठों के लिए सेम सप्लीमेंट लगेंगे। बताना स्टार्ट करती हूँ। नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स और स्पिरुलिना। रिपीट कर रही हूँ, नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स और स्पिरुलिना। अब प्रेग्नेंट वुमन को क्या देना है, जो प्रेग्नेंट है और जो बच्चों को फीडिंग करा रही है, उन मदर्स को क्या देना है? तो उनको आप हमारा प्रोटीन पाउडर दीजिए, हमारा कैल्शियम दीजिए और हमारा स्पिरुलिना या फिर आयरन फॉलिक, दोनों में से कोई एक चीज दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट उनको नहीं देना है फिलहाल, नो सप्लीमेंट अदर्स, ठीक है। बच्चा उनका 2 साल का हो जाए उसके बाद दूसरे सप्लीमेंट दीजिए। रिपीट कर रही हूँ, प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, स्पिरुलिना या आयरन फॉलिक, अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। स्किन प्रॉब्लम में जैसे कि पिंपल्स वगैरह तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया। स्किन की जो एलर्जीज होती है ना उसकी, ठीक है, नहीं डिटॉक्स नहीं देना है, क्योंकि बच्चा डिटॉक्स है ना, बॉडी क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो बच्चे को ना, क्योंकि फीडिंग कर रहा होगा बच्चा उनका, है ना, तो बच्चे को दस्त हो जाएंगे, ओके। और अगर प्रेग्नेंट है तब भी बॉडी को इतना डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर हाँ उनको कब्ज रहता है ना तो फाइबर दीजिए, फाइबर या फिर एलोवेरा जूस वो दे सकते हो बॉडी को क्लीन करने के लिए। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को या लैक्टिंग मदर को कब्ज रहता है, स्टूल इजीली पास नहीं होता है, तो फाइबर दीजिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। फाइबर या एलोवेरा जूस, दूसरा कुछ नहीं देना, नो ने डिटॉक्स ऐसा नहीं देना। हाँ, हम स्किन एलर्जी के ऊपर थे। एक्जिमा होता है, सोरियासिस होता है ना।
ऐसा कुछ भी है तो क्या देना है लिख लीजिए। उनको देना है डिटॉक्स, नहीं मत लीजिए। डिटॉक्स, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा जूस या फिर हेयर स्किन नेल वाली गमी एंड स्पिरुलिना। रिपीट कर रही हूँ, डिटॉक्स, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा जूस या फिर हेयर स्किन नेल वाले गमी, दोनों में से कोई एक चीज, और स्पिरुलिना। स्पिरुलिना, ठीक है। इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट लेते हो तो अच्छा रहेगा। अब जहाँ पे भी आपको एलर्जी क्रिएट हो रही है ना, वहां पे कुछ लगाना भी पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो कोकोनट ऑयल लीजिए या फिर हमारा एलोवेरा जूस लीजिए, उसके अंदर टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाइए, सुबह नहा करके और रात को सोने से पहले, ठीक है। कोकोनट ऑयल में या फिर एलोवेरा जूस में टी ट्री ऑयल मिक्स करके लगाना है। बाकी जो सप्लीमेंट बोले वो इंटेक्ट करने लेने। अब किसी के अंदर अगर हाइपर एक्टिविटी है ना, दूसरों को परेशान करते बहुत सारे बच्चे, ऐसा होता है ना, उसे हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। तो इन बच्चों को तो सबसे पहले ना इनको किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखो, लाइक योगा क्लासेस, उनका जो इंटरेस्ट है ना उसमें उनका इंटरेस्ट जाने। किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लगता है, ऐसे क्लासेस में उनको एंगेज कर दो। किसी को मारपीट करना अच्छा लगता है तो कराटे जूडो की क्लासेस में ज्वाइन करवा दो। किसी को अगर डांस वांस अच्छा लगता है तो ऐसे क्लासेस में भेज दो। किसी को अगर अच्छा लगता है म्यूजिक तो म्यूजिक के क्लासेस में भेज दो। किसी को अगर अच्छा लगता है योगा एक्सरसाइज तो उसमें एंगेज कर दो, एंगेज कर दो। स्कूल में स्कूल का जो ट्यूशन होगा, उसका होमवर्क होगा, वो होगा। इसके अलावा उनके इंटरेस्ट की एक्टिविटी में एंगेज करो। सबसे पहली चीज, जब एंगेज रहेंगे उनको अच्छा लगे, और ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रहेंगे जो उनको अच्छी लगती है, तो वो दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, इन लोगों को एटलीस्ट मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवा। जब वो इंटरनल स्पिरिचुअलिटी लेवल पे शांत रहेंगे ना, तो दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटी उनको जरूर करें। और सप्लीमेंट दीजिए उनको, मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन फ्लेक्स ऑयल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग, ठीक है। कितनी चीजें देनी है। और दूसरी चीज ये, जो भी बच्चे हाइपर एक्टिविटीज के शिकार होते हैं ना, वो लोग अपने फैमिली का टाइम मांगते हैं। उनको चाहिए होता है उनके मम्मी पापा उनको टाइम दे, उनको अटेंशन दे, उन पर फोकस करे। उनके जो दादा दादी है, घर के अंदर जो भी सदस्य है ना, उनकी इच्छा होती है कि वो उसको टाइम दे और उस पर फोकस रहे, उसको अटेंशन दे। तो इन बच्चों को एटलीस्ट, सारे बच्चों को टाइम देना चाहिए, बट आप इन लोगों को टाइम जरूर दें, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेशन। जिनको देखो, टेंशन आना अलग बात है, बट टेंशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाना ना, वो गलत बात है। टेंशन आज की डेट में हर किसी को आता है, बट उस टेंशन को हैंडल करना आना चाहिए। उस टेंशन की वजह से आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। जो लोग डिप्रेशन में चले गए उनके लिए क्या है, तो देखिए, उनके लिए लिखो, रेड कोरियन जिनसेंग और फाउंडेशन प्रोडक्ट, रेड कोरियन जिनसेंग और फाउंडेशन प्रोडक्ट, आयरन फॉलिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आयरन फॉलिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो चलिए, अब यहाँ हमारे सप्लीमेंट का जो सारा पार्ट था वो खत्म हुआ। अब सप्लीमेंट लेने कैसे है वो मैं बता रही हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा कि सप्लीमेंट को लेना कैसे है। या तो देखो, 2 तरीके से लेना होता है, या तो खाने से पहले या खाने के बाद।
बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा खाने से पहले, कौन सा खाने के बाद, ठीक है। और दूसरी चीज होती है, 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है या 3 टाइम लेना, ओके। कोमा में गया है ना, उनको जो भी वो डॉक्टर की तरफ से दवाई लगती ही होगी, या तो इंजेक्शन या फिर नीडल्स चालू ही होंगी, बोतल चालू होंगी, है ना। डॉक्टर अलाउ नहीं करते हैं, बट अगर आप उनको ना ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट और रेड कोरियन जिनसेंग, ये 3 चीजें देंगे ना, जल्दी से सही होंगे, जल्दी से सही होंगे, ठीक है। बट डॉक्टर आपको अलाउ नहीं करते हैं, बट अगर आप जीत करके उनको ये उनके उसमें देना स्टार्ट कर दोगे ना, जो भी बोतलें चढ़ती है उनको उसके अंदर, उसको एकदम चूरा बना लो, पाउडर बना लो, फिर उसके लिक्विड में डाल दीजिए, तो ठीक है। ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट और रेड कोरियन जिनसेंग। इंटेलेक्ट कैप्सूल आती है, तो कैप्सूल के अंदर का पाउडर है वो डाल, ओके। सिंपल सी बात है, उनका ब्रेन, और मैंने जो कहा ना, ब्रेन और हार्ट का कनेक्शन है ना कहीं उसको इच्छा है जीने की, इसीलिए जी रहा है, बट कनेक्शन सही नहीं है, इस वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एक कीजिए जो बहुत 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 काम करेगी, अगर आप इसे माने या ना माने, बट काम करती है। जैसे कि बिजली काम करती है, दिखती नहीं है कि बिजली है, लेकिन काम करती है ना, ये मानते हो आप लोग। बिजली से ही लाइट चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, सब काम होता है, नहीं दिखती है फिर भी काम करती है। वैसे ही ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, रिस्पॉन्स करती है, लेकिन कोमा में इसका मतलब दोनों एक, मैंने कहा ना, दिल और दिमाग दोनों का जो अटैचमेंट होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। जो एक जिंदा इंसान, अच्छा इंसान होश में जो रिस्पॉन्ड करता है, वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनका वो कनेक्शन सही करने के लिए ना, उनको क्या करना है, उनको पॉजिटिविटी दीजिए। कैसे देनी है, उनके पास जाइए, उनके लिए अच्छा अच्छा बोलिए, है ना, उनके लिए अच्छा अच्छा बोलिए, उनके साथ लाइक वो एकदम नॉर्मल इंसान है वैसे उनके साथ बातचीत कीजिए, और हर कोई जो भी जाता है ना, वो वैसे ही बात करे। लाइक आप वो हम साथ में मिल करके ना, हमें यहाँ पे जाना है, हमें ये काम करना है, ठीक है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अभी तो ना इसका ये करना है, हमें ये एंजॉयमेंट करना है, ओके। इस तरह से उनके साथ बातचीत कीजिए, और उनको पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, ग्रेटिट्यूड, जैसे कि यू आर वेरी हेल्दी, आप बहुत हेल्दी हो, आप एकदम ठीक हो चुके हो, ठीक है। इस तरह से उनको बात करिए। वो जो पॉजिटिव डेली 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 जाएगा ना, वो जल्दी असर करेगा, ठीक है। एक जगह है जहाँ पे ना पेड़ को काटने के लिए किसी भी हथियार का यूज नहीं किया जाता है, वो पूरे गांव के लोग पेड़ के पास जाते हैं, जिस भी पेड़ को काटना होता है, डेली दिन में 3 से 4 बार जाएंगे, और उस पेड़ को ना बहुत गंदी गंदी गालियां देंगे, बहुत मतलब हर तरीके से जितना भी गंदा बोल सके ना, वो गंदा बोलेंगे। कुछ ही टाइम में वो पेड़ अपने आप गिर जाता है, ठीक है। तो अगर बुरी चीजों की असर एक पेड़ पे हो सकती है, तो हम पे भी हो सकती है। सेम बुरी चीजों की असर होती है, तो अच्छी चीजों की भी असर होती है, ठीक है। तो आपको उन्हें अच्छी बातचीत करनी है, अच्छे उनके साथ प्लानिंग करो भाई। भले ही जब वो सही हो जाए, 3 इडियट देखा है ना, 3 इडियट देखा है, बस उनको खुश रखो, उनको हंसे, वो भले ही कोमा में, बट उनको हंसे। सप्लीमेंट लेने कैसे है, सप्लीमेंट लेने हैं हमारी जितनी भी क्या बोलते हैं, जूसेस है, जितने भी जूसेस है और उसकी टेबलेट है ना, वो खाने से पहले लेनी है, सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है, दोनों टाइम। इसके बाद हमारी गार्लिक फल है, वो खाने से पहले लेनी है। हमारा डिटॉक्स है, खाने से पहले लेना है। डिटॉक्स आप टेबलेट ले रहे हो या गमी ले रहे हो, खाने से पहले ही लेना है, ओके। इसके लिए कोई अलग चीज नहीं है।
फिर हमारा आता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट डेली सुबह ही लेना है, एक ही कैप्सूल, बिल्कुल खाली पेट, उसको लेने के 1 घंटे तक पानी के अलावा कुछ खाना पीना नहीं है। रेड कोरियन जिनसेंग खाने से पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। ओके, और जो भी हमारा अमृत शक्ति एंड पुदीना तुलसी है, वो आपके खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। हार्ट में छेद है तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, बट सप्लीमेंट मैंने जो हार्ट के लिए बताया ना, वो देना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। इससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल जाएगा और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शिलाजीत है हमारी, वो डेली एक ही लेनी है, बट रात को लेनी है, खाने के बाद या फिर सोने से पहले लीजिए। ओके, फिर हमारा मल्टीविटामिन है, वो दिन की एक ही टेबलेट लेनी है, या तो मॉर्निंग में लीजिए या दोपहर में लीजिए, रात को कभी भी मत लीजिए। कोई नुकसान नहीं करती है, बट वो काम में नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सप्लीमेंट है वो सब खाने के बाद लेने हैं। अब 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, उसके लिए डिब्बी आपको हाथ में लीजिए, डिब्बी आपको हाथ में लीजिए। उसमें कितनी टेबलेट है देखिए, 30 टेबलेट है, दिन की 1, 60 टेबलेट है, दिन की 2, 90 टेबलेट है, दिन की 3 बार ले सकते हो, या 90 से ज्यादा है तो वो दिन की 3 बार ही ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो 4-5 बार लेंगे, बट वो और भी बहुत सारी चीजों में काम आएगी, ठीक है। तो वो उन चीजों में यूज कीजिए, बट वो मैक्सिमम 3 टाइम लीजिए। नोनी या डिटॉक्स लीजिए, नोनी या डिटॉक्स दीजिए आपके हस्बैंड को। और इंटेलेक्ट ओनली मॉर्निंग में ही लेना है, बिल्कुल खाली पेट, ओनली मॉर्निंग में। ओके, अब मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को बुक के बारे में बताऊंगी, तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, मुझे ढूंढनी ना पड़े ना, इसलिए मैंने कल या परसों में ही ऐड टू कार्ट करके रखी थी। अमेज़न पे मिल जाएगी, ठीक है। अरे रे, मेरा कार्ड तो खाली कर दिया है, खाली हो चुका है। नहीं है, दिखा दिखा। कहाँ चली गई? ऐड टू कार्ट तो करी थी मैंने। शायद बाय मिस्टेक यहाँ से, पता नहीं कहाँ चली गई, सर्च ही कर देती हूँ। अरे यार, बोल आते हैं ना। ये देखो, ये है मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान, ठीक है। मानव शरीर के बारे में पूरा पूरा इसमें बताया गया है, बहुत सारी बुक्स है, आपको इसे भी लेकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या क्या हमारे हर एक पार्ट क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें है। ओके, चलिए, तो आज की मीटिंग से जो भी सीखा है अपने अपने ग्रुप में जरूर से एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी हो रखी है, और मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना, वहां पे मैं पंखा करती हूँ तो उसकी बहुत आवाज आती है, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरी टेबल जो है वहां पे मेरी बेटी अधिकार जमा करके रखती है, नहीं बैठने देती, ठीक है। तो चलिए अब हम मीटिंग का एंड करते हैं। बाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग।